हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब एक दिन और बचा आप एग्जाम के लिए आपके। आज आज का ही बचा है। तो एक ये परमाणु वाला चैप्टर है जिसको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। ये टोटल जो है 3 नंबर का है और इसमें 3 प्रश्न आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक। तो ध्यान देना, इसमें आपको परिभाषा मिल सकती है और आपको कोई ये बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो है उसकी कमी आपको यहां पर पूछ सकते हैं। यहां आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, एक द ब्रोगली या डी ब्रोगली वाला एक है जो बोर की जो द्वितीय अभिकृति है उसको सत्यापित करता है, कोणीय संवेग वाली को। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ ये ऑब्जेक्टिव के बताए हुए हैं, खाली जगह इसमें है नहीं। तो देखो यहां पर कि जे जो टॉमसन है उसके परमाणु मॉडल को बोलते हैं पलम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल बोलते हैं नाभिकीय मॉडल। अल्फा जो कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है और नाभिक की जो खोज का श्रेय है वो दिया गया है रदरफोर्ड को और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है वो दिया हुआ है जे टॉमसन को। अब रदरफोर्ड के प्रयोगों से जो नाभिक का साइज है वो हमें मिला है लगभग 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर ये हो सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव के केस में बात करें तो ये संगत प्राचल है। देखो, और संगत प्राचल क्या है कि जैसे कि यहां पर ये जो आ रहे हैं ये नाभिक है किसी भी परमाणु का। अगर अपन अल्फा कण प्रकीर्णन की बात करें तो यह नाभिक है गोल्ड का और ये अल्फा कण है। तो इसका ये जो प्रारंभिक वेग सदिश है जिस दिशा में ये आ रहा है और इसके नाभिक से दूरी है लंबवत दूरी, जैसे कि अभी ये जो जा रही है यहां पर मान लो ये अल्फा कण है इस तरफ जा रहा है, तो नाभिक के केंद्र से इसकी जो दूरी है ऐसे लंबवत दूरी, इसे बोलते हैं संगत प्राचल। तो ये कब कितना होगा, अधिकतम होगा तो क्या होगा, न्यूनतम होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रश्न पूछ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि संगत प्राचल अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अविलंबीय दूरी है। और आपको जो चीज ध्यान देनी है वो ये है, जैसे कि 2 पॉइंट बताया मैंने और ये बोर्ड में पूछा भी गया था एक बार, कि संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए अगर संगत प्राचल का मान न्यूनतम है तो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन कोण है वो होता है 180 डिग्री। यानी अगर इसका मान न्यूनतम रहेगा तो वो जैसे आया तो उसी पथ पर वापस चला गया। तो 180 डिग्री इसका प्रकीर्णन कोण है। और इसके संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान इसके लिए मान लो ये सबसे आगे जो दूर से निकलेगा जो अल्फा कण, उसके लिए इस प्राचल का मान अधिकतम होगा और यहां इसके लिए आपको जो कोण है थीटा उसका मान मिलेगा 0 डिग्री। तो ये तो पूछा गया है और ये पूछ सकते हैं आपको। तो न्यूनतम के लिए जो प्रकीर्णन कोण है वो 180 डिग्री है और अधिकतम मान के लिए संगत प्राचल का मान अधिकतम है उसके लिए ये 0 डिग्री आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखो यहां पर ये एक हाइड्रोजन परमाणु बनाया गया है, ये उसका नाभिक है और उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। तो जितना ये पास में है यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की सबसे न्यूनतम ऊर्जा होगी, इससे नीचे न्यूनतम नहीं होगी। तो वहां जो जगह है उसकी स्तर है उसको बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। इससे न्यूनतम ये उससे नीचे नहीं जा सकता। तो ये जो n=1 है ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, इसको आप प्रथम ऊर्जा स्तर नहीं कहना। प्रथम होता है दूसरा वाला n=2 पर, इसको ऊर्जा देंगे तो ऊपर जाएगा और ऊर्जा दी तो और ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रथम द्वितीय तृतीय आगे बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और हम चाहें कि भाई इसको तो यहां से फ्री कर दो तो इसको प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो, ये यहां से मुक्त हो जाएगा। और निम्नतम ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है टोटल कुल ऊर्जा वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा ये ध्यान देना है। और
कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का, और कुल ऊर्जा है वो ये है। तो यहाँ देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का है। तो कुल ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक के बराबर मिलती है। तो यहाँ पर E बराबर माइनस के यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, और जो ये स्थितिज ऊर्जा है U, ये गतिज ऊर्जा का माइनस में 2 गुनी है। देखो, अगर इसको -2 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो U बराबर -2K, और K का मान क्या है, E के बराबर है। तो यहाँ K की जगह अगर E करेंगे -K की जगह, ये हो जाएगा 2E। तो ये कुछ फॉर्मूले ध्यान रखना, इनके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल इक्वेशन मिल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे अपन, इस K का ये जो माइनस है इस तरफ करेंगे तो K बराबर -E मिल जाएगा हमें, और यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो मिलेगा हमें K बराबर ये -2 इसके बट्टे में रख दो तो -U/2 हो जाएगा। तो इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि पीछे दिए हुए यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो आपके पास में कुल ऊर्जा दी हुई है यहाँ पर, और गतिज ऊर्जा होती है K बराबर -E। तो यहाँ पर E का मान रख दो, E का मान खुद माइनस में है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पर मिल गया। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा जो है वो होती है U बराबर 2E। तो यहाँ पर जो E का मान है -13.6 वो रख दो, तो ये हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक बार पूछा गया है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला है, अगर जूल में देखेंगे हम तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल बट्टे में ले लो n स्क्वायर। n क्या है, ऊर्जा स्तर है, और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, बट्टे में रहेगा n स्क्वायर। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ, देखो, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में, तो ध्यान देना, पहली उत्तेजित अवस्था की बात करें अगर हम, तो वो है यहाँ पर n बराबर 2, n का मान 2 रहेगा इसके लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहली उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान 2 है, तो आपको क्या निकालनी है, उसकी ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का मान कितना होगा, तो n का मान 2 किया, E2 हो गया -13.6, और n का मान 2 किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13.6 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर है। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, यानी आप उसको निम्नतम ऊर्जा वाले स्तर से दूसरी वाले ऊर्जा स्तर तक ले जाना चाहते हो तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी वो आपको निकालना है। तो देखो, ये निम्नतम है, ये पहली है, ये दूसरी है, तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और पहले कितना था n का मान, 2, ये 1 था, तो 1 से आप 3 में भेज रहे हो। तो ऊर्जा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर सीधा, आवश्यक ऊर्जा डेल E बराबर E3 - E1। आप कौन से स्तर में ले जा रहे हो, E3 ले लो, और कहां से ले जा रहे हो, E1 ले लो। अब E3 का फॉर्मूला जो है पीछे अभी देखा, यहाँ पर बट्टे में n स्क्वायर था, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो। E1 के लिए बट्टे में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें 9 का भाग देंगे तो -1.51 आएगा, और सोल्व करोगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, दूसरी जगह आपको तीसरी दे दे तो तीसरी दे दे, तो n का मान 4 कर देना। तो ये थोड़ा ध्यान देना आपको। इसके बाद देखो, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, nth कक्षा की जो त्रिज्या होती है nवीं कक्षा की, उसका फॉर्मूला है Rn बराबर n² R1। R1 जो है वो निम्नतम ऊर्जा जो है त्रिज्या है, कक्षा है पहली n बराबर 1 पर, उसके लिए होती है 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर में। और अलग अलग जो कक्षाओं है उनकी जो त्रिज्या वो अनुपात है, वो क्योंकि स्क्वायर आया हुआ है तो 1 के लिए 1 रहेगा, 2 के लिए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 के लिए स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1:4:9। एक ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। और देखें, प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये है, और दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है अगर हमें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे के लिए n का मान क्या करोगे, 2 कर दो, और R1 का मान ये दिया हुआ है
रख के सोल्व करोगे ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको तीसरी कक्षा निकालनी है तो यहाँ पर n की जगह 3 कर दो और r का मान फिक्स है, इससे गुणा करते जाओ, आपको जो कक्षा की निकालनी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरे के लिए 2 कर देना, तीसरे के लिए 3 कर देना, चौथी पूछे उसके लिए 4 कर देना। तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या, ये वही मान है पीछे देखा हमने, इसको आप ऐसा ले सकते हो, बोले इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.53 इंटू 10 की घात -10 मीटर। पॉइंट यहां लिया हुआ है तो घात -1 बढ़ गई और तो 11 हो गया ये। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है पहली कक्षा में वो होता है 2.2 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। एक ये भी आपको पूछ सकते हैं। और हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन है और उसको वहां से मुक्त करना है तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पॉजिटिव ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। अब आपको छोटे मोटे जो 1.5 नंबर प्रश्न देखते हैं अगर लघुतरात्मक में, तो एच गाइगर तथा ई मार्शल का प्रयोग है, इस नाम से पूछ ले। इसका मतलब है कि वो आपको अल्फा कण के परिकीर्णन वाला जो डायग्राम वगैरह उसके बेसिक फंडामेंटल जो रदरफोर्ड ने बताए थे, सुझाव दिया था, उसके बारे में ये पूछ रहा है। अगला रदरफोर्ड की जो कमियां हैं मॉडल की वो देख लेना, बोर मॉडल कमियां देख लेना। और बोर मॉडल की तीनों अभिक्रियाएं विशेष तौर पर ध्यान देना, इनमें से एक अभिक्रिया आपको श्योर पूछेंगे, 2 पूछ सकते हैं और 3 पूछ सकते हैं। तो इसकी तीनों जो अभिक्रियाएं हैं इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। और बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिक्रिया का जो दे ब्रोगली का स्पष्टीकरण था वो भी आपको ध्यान देना है। डायग्राम था ऐसा और इस प्रकार का बनाया हुआ है बुक में, पीछे लास्ट जो टॉपिक है बुक का वो यही है। तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना। और इसके बाद में छोटी परिभाषा बात करें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम जिसमें हमें दीप्त रेखाएं दिखती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसमें हमें अदीप्त रेखाएं दिखती है। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है किसी भी परमाणु या गैस की जांच करनी है, खोज करनी है, उसके बारे में पता करना, उसके बारे में या पहचान करनी है, उसके लिए फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है ये। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इनको अच्छे से तैयार करें कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।